नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माई पीसीएस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, ये वीडियो हम लोग का पॉलिटी सेक्शन का पार्ट 7 होगी और इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन यूपीपीएससी के विभिन्न एग्ज़ामों में आए हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखें तो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 245 है और क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। यानी जो भारतीय गणतंत्र है, जो भारतीय गणतंत्र की अवधारणा है, इसके प्रमुख कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 246, दो कथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है, हमें बताना है, उस पर विचार करना है। कथन ए है भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न होता है। और कारण क्या, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, तो बिल्कुल ये कारण गलत है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता नहीं है। तो इस प्रकार कारण सही है और कथन सही है और कारण गलत है। तो ऑप्शन सी हम लोग का यहाँ पे सही हो गया। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 247 की बात करें तो नीचे दो वक्तव्य दिए हैं और कथन क्या है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, तो बिल्कुल सही है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति की शक्ति की की सीमा है, तो इस प्रकार कथन सही है और कारण गलत है। और तो ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे सी सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 248, भारत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये अनुच्छेद 53 में वर्णित है। ऑप्शन सी सही है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 249, संघ की कथन है संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, तो बिल्कुल सही है। संघ की कार्यपालिका अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, तो शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। कारण क्या है, कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित कार्यपालिका शक्तियां सरकार के व्यवसाय चलाने से संबंधित है, तो बिल्कुल ये भी सही है। पर इसमें कोई रिलेशन हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार से ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 250, नीचे दो वक्तव्य हैं, यहाँ भी कथन और कारण का क्वेश्चन है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर यानी कमांड राष्ट्रपति में निहित होता है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट थोड़ा सा रुक जाइए, कारण क्या है, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार से ऑप्शन प्रधान सेनापति की हैसियत राष्ट्रपति की शक्ति विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, नहीं, ऐसे कारण क्या है, गलत है। इस प्रकार से हम लोग का क्या हो गया, कथन ए सही हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 251, वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्त निम्न में से किस पर लागू होता है। यानी राष्ट्र का जो का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र के नेतृत्व नहीं करता, तो बिल्कुल वो राष्ट्रपति होते हैं जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करते हैं लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का राष्ट्रपति अध्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, तो बिल्कुल सही है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। कारण एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। इस प्रकार से ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हम लोग का सही है। दोनों ए और आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 253, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, ये तो सही है। यहाँ पे हम लोग को नहीं पूछा है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेगा, यह भी सही है। राष्ट्रपति की उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, यह भी सही है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो इस प्रकार से चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 254, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। इस क्वेश्चन में थोड़ा हमें कुछ मिसटाइपिंग दिख रही है, तो इसे हम लोग स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 255 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 255 में क्या है? भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उसे यहाँ पे दूसरा हमें सही है, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग का ये दोनों कथन गलत है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 256, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए यहाँ पूछ रहा है कि क्या आवश्यक नहीं है, तो वो है पढ़ा लिखा। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, पढ़ा लिखा की आवश्यकता नहीं है, कोई भी बन सकता है यहाँ पे राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन 257, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु इसमें क्या शर्तें हैं? आइए देखते हैं। ऑप्शन क्या? चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता त्याग पत्र देना होगा, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। बिल्कुल यही सही है कि जो संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसे निर्वाचन होने के तुरंत बाद ही क्या करना पड़ेगा? अपनी सदस्यता को छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं है, तो यह भी गलत है, ऑप्शन सी हम लोग का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो महाभियोग के बारे में आर्टिकल 61 में वर्णन है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो महाभियोग लगाने का संसद के दोनों सदनों को है, तो बिल्कुल यहाँ पे ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो कम से कम राष्ट्रपति पे महाभियोग जो चलाया जाए तो उससे पहले 14 दिन पूर्व भी उन्हें सूचना दी ना आवश्यक होता है, यानी ऑप्शन बी हम लोग का यहाँ पे सही है, 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 261, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों के अंदर? राष्ट्रपति की जो सीट रिक्त होगी अगर, तो उसे भर लेना चाहिए, तो 6 माह के अंदर राष्ट्रपति की सीट को भर लेना चाहिए। सॉरी, यहाँ ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 262,
यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो वो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों किसी कारणवश देश में नहीं रहते हैं या अपने उनके पद रिक्त हो जाता है, तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या होता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 263। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं? यहाँ पे कौन सा एक नहीं सही नहीं पूछा है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित में। तो यहाँ पे ऑप्शन वह संसद का एक संघटक भाग है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। तो बिल्कुल सही, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति जो होता है संसद के दोनों राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में भाग लेता है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संबोधित करता है। नहीं, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है 264 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 265। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। पहला कथन राष्ट्रपति संसद का भाग है, तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। और कारण संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है, तो बिल्कुल कारण भी सही है। और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। इस प्रकार हम लोग का ऑप्शन दोनों ए और आर सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो वो है अनुच्छेद 111 के तहत, यानी ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो वो दिए 123 आर्टिकल से है यहाँ पे। जब एक बार और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधार पर अध्यादेश राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो वो है आर्टिकल 123 के अनुसार। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो वो है 123 के ही अंतर्गत कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 269। निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो वो हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य मंत्री। दूसरा योजना आयोग के अध्यक्ष, तो ऐसा नहीं है, योजना आयोग के अध्यक्ष नहीं राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से 1 और 3 हम लोग का यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी 1 और 3। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? यहाँ पे 4 लोग को नाम दिया, 3 लोग हैं जिसकी तो अगर हम देखें यहाँ पे भारत का महान्यायवादी का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, नियंत्रक मालिका बिल्कुल राष्ट्रपति करता है, एक राज्य का राज्यपाल बिल्कुल। यहाँ इस प्रकार से यह ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? यहाँ पे नियुक्ति नहीं करता है, इसमें ऑप्शन में हमें देखना पड़ेगा उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री निर्वाचन आयुक्त का तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते ही हैं, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है किस आर्टिकल के माध्यम से? तो वह आर्टिकल 160 अनुच्छेद 160 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से जो परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है तो वो आर्टिकल 143 में वर्णित है। नेक्स्ट ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 274। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में से कौन एक सही नहीं है? यानी राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श का स्वीकार करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, यही हम लोग का ऑप्शन ए ही सही है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर
275 राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक, जो राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति होती है वो एक किस प्रकार की शक्ति है, तो वो एक न्यायिक शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? पहला है वास्तविक और लोकप्रिय, दूसरा औपचारिक इंस्टीट्यूलर और विधिक, तीसरा क्या राजनीतिक और नाम मात्र, और चौथा है संवैधानिक और नाम मात्र। तो इस प्रकार से अगर देखें तो औपचारिक राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है औपचारिक और विधिक और संविधान और नाम मात्र। इस प्रकार से ऑप्शन हम लोग का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 277, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को का नहीं है? कौन सा संविधान जो है संवैधानिक विशेषाधिकार जो है राष्ट्रपति का नहीं है? तो आइए ऑप्शन देखें क्या क्या है। साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, तो ऐसा नहीं है। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, तो बिल्कुल ये सही। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है, तो यानी ऑप्शन यही सही है। लोकसभा को भंग करना, ये भी सही है, राष्ट्रपति कर सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, बिल्कुल ये भी सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है, जो कि वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ये राष्ट्रपति का विशेषाधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 278, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो वो राष्ट्रपति को है, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 279, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है? यानी हमें शुरू से राष्ट्रपति जो बनते गए हैं उनका क्रम लगाना है, सबसे पहले कौन, उसके बाद उनके बाद। तो अगर देखें सबसे पहले हम लोग के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसके बाद राधाकृष्णन, उसके बाद जाकिर हुसैन, उसके बाद वीवी गिरी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो राजेंद्र प्रसाद, दो ऑप्शन तो ऐसे ही हमारे चले गए, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, यहाँ वीवी गिरी आ गए हैं, तो नहीं होगा, ये होगा जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चौथे राष्ट्रपति, अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा तो भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 281, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। तो जो भारत के राष्ट्रपति बनाए जाते हैं वो सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, यहाँ पे पूछा है, तो वो है एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी, जो कि सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनाए गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 282, यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को। सूची 1 में राष्ट्रपति और उनकी अवधियाँ दी गई हैं, कब से कब तक वो लोग रहे हैं। तो फ़खरुद्दीन अली की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली कब से कब तक रहे हैं? तो ये रहे हैं 1974 से 1977 तक, यानी ए का 2। और एन संजीव रेड्डी की बात करें तो ये रहे हैं 1977 से 1982, यानी बी का 3। और नेक्स्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे हैं 1967 से 1969 तक, यानी सी का 4। और वीवी गिरी की बात करें तो लास्ट हमारे बच गए 1969 टू 1974, डी का 1। इस प्रकार से अगर हम मैच करें तो A2 B3 C4 D1, A2 B3 C4 D1, ऑप्शन ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 283, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं है? यानी निम्न में से जो 4 ऑप्शन दिए हैं इससे पूछा जा रहा है कि कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे हैं। तो अगर देखें तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनने से पहले वो उपराष्ट्रपति के कार्यभार संभाल चुके थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी ऐसा। और नीलम संजीवा रेड्डी जी के बारे में बात करें तो ये
क्या है ये, राष्ट्रपति, डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे। और ऑप्शन आर वेंकट रमन, ये भी उपराष्ट्रपति रह चुके थे। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? वह भी है नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 285, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो वो डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी हैं। तो ऑप्शन ए सही है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है, किनका संबंध रहा है? तो वो वीवी गिरी जी हैं। तो ऑप्शन ए सही है, जिनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा था। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश जो थे, जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, अगर देखें तो वो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? यानी प्रतिभा पाटिल चौथे नंबर की राष्ट्रपति बनी थी, तो वो 12वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो बिहार के राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन जी रह चुके हैं। ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, तो राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन ल्यूटियंस को के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। इस प्रकार से हम लोगों का राष्ट्रपति वाले टॉपिक का क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग उपराष्ट्रपति के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 291, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, और उसके सदस्य कौन कौन होते हैं? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, तो ऐसा नहीं है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, तो ये भी नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन हम लोग का 291 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 292, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, उस पर हमें विचार करना है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, तो बिल्कुल सही है। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसे दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन ए हम लोग का यहाँ पे सही होगा। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 293, यहाँ कथन कारण का क्वेश्चन है। तो आइए देखिए पहला कथन क्या है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हता है, तो बिल्कुल ये सही कथन सही है। कारण उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, उपरोक्त तो ये भी कारण भी सही है। और कारण एक कथन का व्याख्या भी सही कर रहा है। इस प्रकार दोनों ए और आर सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट इस प्रकार 293 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 294, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है? पहला 4 कथन दिए गए हैं, उसे हमें बताना है। तो किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है? किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, तो बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है कि विधायिका का जो सदस्य है, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार
किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। ये दोनों कथन एक ही बार रिपीट हो गया है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। उप राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। तो ये गलत कथन गलत है। चौथा, उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। इस प्रकार हम लोग देखें तो पहला और चौथा हम लोग का कथन सही है। और ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी यहाँ पे 1 तथा 4, सॉरी यहाँ पे हम लोगों को क्या पूछा था, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे हम लोग सही नहीं पूछा है। तो किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, पहला कथन हम लोग का गलत है, थोड़ा हमने उल्टा बोल दिया है। और ये दोनों कथन क्या होंगे, सही हैं। और तो हम लोग के यहाँ पे नहीं पूछा है, तो पहला और चौथा हम लोग का कथन क्या है, गलत है। उसके एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो ये उपराष्ट्रपति से संबंधित गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो गया, सही है, 1 तथा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 295। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। तो अगर बिल्कुल सही है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी होता है। राष्ट्रपति के बाद इनकी आती है। और दूसरा, उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं होता, तो बिल्कुल सही है। अगर वो अपने राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देते हैं तो वो राज्यसभा के प्रधान सभापति भी नहीं रहते हैं, तो ऐसा कोई उत्तरदायित्व नहीं है। नेक्स्ट अगर देखें, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता, बिल्कुल सही है। जब राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं। और चौथा, राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो बिल्कुल सही। इसमें चारों कथन बिल्कुल सही है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही हो जाएगा सभी चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 296। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। तो यानी उपराष्ट्रपति को किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, तो राज्य परिषद के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 297। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है। आइए कथन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होता है, बिल्कुल सही कथन है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य नहीं होती है, दूसरा कथन गलत है। इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन ए बी हम लोग का सही हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 298। निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं है। तो वो ऑप्शन निम्नलिखित में से किस एक अध्यक्षता, यहाँ पे इसका आंसर थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टाइप है। इसका आंसर होगा सी, राज्यसभा। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 299 देखें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। मैं सही नहीं बताना यहाँ पे, तो आइए देखें। पहला क्या है, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों को सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, वाक्य स्वतंत्रता और व्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, बिल्कुल ये गलत, ऑप्शन गलत है, यानी हमें सही नहीं ढूंढना था, ऑप्शन बी
सॉरी ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम राष्ट्रपति नहीं थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में दो टॉपिक को ख़त्म किया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अब नेक्स्ट इस रिवीजन सीरीज़ के नेक्स्ट यानी पार्ट 8 वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक केंद्रीय मंत्रिपरिषद को देखेंगे। और जो भी इसके आगे जितने क्वेश्चंस और जो भी टॉपिक होंगे, 1 2 3 टॉपिक जो भी हम लोग के एक वीडियो में 30-35 मिनट के एक सेशन में आ सकती है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को समाप्त करते हैं।